हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th गणित मंजरी एक्सरसाइज सेट 8.1 है हमारे पास। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, डिटरमिन वेदर 97 एंड 172 आर द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। हमें एक सीक्वेंस का रिलेशन गिवन है। सीक्वेंस कैसे दिया है, Tn इक्वल्स टू 5n-3। हमें इसमें ये पता करना है कि इस सीक्वेंस को अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या 97 और 172 इसकी कोई टर्म आएगी फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब इसका क्या मतलब, देखो जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई भी हमें टर्म गिवन हो, जैसे 97 ही ले लेते हैं, क्या ये इस सीक्वेंस की टर्म होगी, तो इसमें हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले सॉल्व करना है क्वेश्चन को। जो nth टर्म है, जैसे Tn मतलब nth टर्म जो है 97 के इक्वल ऐड कर लेंगे और सॉल्व करते जाएंगे और फिर चेक करेंगे कि n की वैल्यू कैसी आ रही है। क्या n की वैल्यू एक कोई नंबर आ रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 कोई नेचुरल नंबर आ रहा है, कि n की वैल्यू कोई डेसिमल में आ रही है, जैसे मान लो 34.82। तो अब कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स ऐसी नहीं होंगी 34.82। जब भी टर्म्स आएंगी, मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो 10 15 कुछ नंबर ऑफ टर्म्स एक नेचुरल नंबर में होंगी, कभी भी ऐसे डेसिमल में नहीं आएंगी। क्या कभी हम लोग ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स आ रही हैं 34.82, तो वो गलत होगा। अगर कभी भी n की वैल्यू ऐसी आ रही है तो हम लोग समझ जाएंगे कि इस केस में क्या है कि ये जो भी नंबर है वो टर्म्स नहीं है इस सीक्वेंस की। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, हेयर Tn इक्वल्स टू 5n-3। अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, Tn किसके इक्वल है, सीक्वेंस क्या गिवन है, Tn इक्वल्स टू 5n-3। अब हमें चेक करना है कि क्या इसमें 97 जो है इस सीक्वेंस की टर्म है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 97। लेट nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 97। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो Tn गिवन है ना, इसको इक्वल्स टू 97 कर देंगे। जो भी नंबर हमें चेक करना होगा सीक्वेंस में कि क्या ये इस सीक्वेंस की टर्म है, तो हम लोग उसी को nth टर्म लेट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, अब Tn कैसे गिवन है हमें, Tn गिवन है 5n-3, तो Tn की जगह लिख दो 5n-3 इक्वल्स टू कितना, 97। अब हम लोग क्या करेंगे, 5n माइनस का 3 जो है, माइनस का 3 इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाके ट्रांसपोज होके 97 प्लस 3 हो जाएगा। तो 5n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 97 प्लस 3 कितना, 100। तो n कितना आ रहा है, 100। तो मल्टीप्लाई का 5 डिवाइड में आता है, तो 5 2 ज़ा 10 है ना, 5 2 ज़ा 10 और 0, तो n आ रहा है 20। तो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 20 हो सकती हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 20 हो सकती हैं। इसका मतलब ये जो 97 है वो इस सीक्वेंस में कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 20 हो सकती हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो ये पूछ रहा था कि क्या 97 टर्म होगी इस सीक्वेंस की, तो हम लिखेंगे यस 97 इज द टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। जो हमें सीक्वेंस गिवन है उसकी 97 टर्म तो है, ठीक है। और दैट इज कौन सी टर्म है, वो T20, मतलब जो 20th टर्म होगी ना वो 97 होगी। अब सेम इसी तरह से अगर हमें चेक करना है कि क्या 172 इस सीक्वेंस की टर्म होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे फॉर दिस, अब फिर से अब हम लोग लेट कर लेंगे, लेट जो भी नंबर चेक करना है ना उसको nth टर्म लेट कर लेना। लेट nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 172। तो nth टर्म को यहाँ पे कैसे लिख रहा है, Tn से, तो Tn इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 172। अब Tn क्या गिवन है, Tn मतलब Tn का क्या रिलेशन है, 5n-3 इक्वल्स टू 172। तो 5n इक्वल्स टू 172 माइनस का 3 ट्रांसपोज ओके प्लस का 3, और 5n इक्वल्स टू 172 प्लस 3 कितना, बोलो 175। अब यहाँ से मल्टीप्लाई में 5 आ रहा है तो डिवाइड में आ जाएगा, n के साथ 5 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाके 175 के डिवाइड में 5 आ जाएगा। तो n कितना, 5 3 ज़ा 15, ये 17 था, मतलब 2 बचा और 5 25, 5 5 से 25, n कितना आ रहा है 35, ठीक है।
n35 आ रहा है और अगर n35 आ रहा है तो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो सकती है, 35 आ रही है। जब भी n ऐसे एक नेचुरल नंबर आएगा ना तो हम कहेंगे कि ये टर्म होगी, तो हम फिर से लिख देंगे यस 172 इज द टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। जो हमें सीक्वेंस गिवन है 192 उसकी टर्म होगी, दैट इज कौन सी टर्म, टी एन कितना आया, एन आया 35, मतलब जो 35th टर्म होगी वो 172 होगी। क्या ये बात समझ में आई? इन क्वेश्चंस में सिर्फ आपको यही याद रखना है जिसमें चेक करना होता है कि क्या ये टर्म है नहीं है। आपको एन को फाइंड करना है और एन को क्या लेट करना है, जिस टर्म को भी लेट करना है उसको लेट कर लो nth टर्म लेट कर लो और उसके बाद सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आनी चाहिए, ठीक है। अगर n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आ रही है तो फिर यस, अगर नहीं आ रही जैसे कोई डेसिमल में आ रही है तो फिर आ जाएगा नो। यहाँ तक इसको क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ध्यान से समझिए। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, हमें सीक्वेंस का ये रिलेशन गिवन है। अब इस सीक्वेंस में कौन से नंबर वाली टर्म, विच टर्म का मतलब n की वैल्यू, ठीक है, कौन से नंबर वाली टर्म जो है ना फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 इज 607। मतलब ये जो हमें सीक्वेंस गिवन है, अगर हम इसको सॉल्व करें, पूरा सीक्वेंस सॉल्व करें तो कौन से नंबर वाली टर्म जो है 607 आएगी। तो जब भी ये इस तरह से कुछ भी आपको दिखे थ्योरी के अंदर, पूछे विच टर्म, ठीक है, विच टर्म ऑफ सीक्वेंस, इसमें आपको हमेशा फाइंड करना होता है n की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है, ये याद रखना है। जब भी पूछे विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस ये इतना होगा तो इसमें याद रखना कि आपको सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड करनी है। और कैसे आएगी, आपको लेट कर लेना होता है, जो nth टर्म है वही लेट कर लेनी है जो गिवन हो। जैसे यहाँ पे 607 गिवन है। आइए समझते हैं कैसे। हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन लिखने से पहले हम क्या कर लेंगे, पहले यहाँ पे सीक्वेंस क्या है वो लिखो। हेयर सीक्वेंस क्या है लिखवाइए मेरे को। क्या लिखा है, Tn इक्वल्स टू 5n-3, ये सीक्वेंस गिवन लिख लो। अब हमें पता करना है कौन से नंबर वाली टर्म इस सीक्वेंस की 607 होगी। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, हम लेट कर लेते हैं, लेट nth टर्म, हमें पता ही नहीं n क्या आएगा, तो इसलिए लेट nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 607। हमने मान लिया कि जो nth नंबर वाली टर्म है इस सीक्वेंस की वो 607 है। तो इसका मतलब हमने मान लिया जो Tn है, जो nth टर्म है वो किसके इक्वल है, 607 के। तो अब Tn किसके इक्वल है, ध्यान से देखो, Tn है 5n-3 इक्वल्स टू 607। तो 5n माइनस का 3 ट्रांसपोज होके 607 माइनस का 3 इस तरफ इक्वल्स टू के दूसरी तरफ आके +3 हो जाएगा। 5n इक्वल्स टू 607 + 3, तो कितना हो जाएगा, 7 + 3 10 होता है, तो 610 हो जाएगा। अब 5n के साथ मल्टीप्लाई में है तो 610, तो ये 5 डिवाइड में आ जाएगा। अब 5 से डिवाइड कर लो, 5 1 5 होता है, ये 6 था, 1 बचा और 1 मतलब 11 बचा, 5 2 10, 11 बचा था तो मतलब 1 बचा और 0, 5 2 10, 122 आ रहा है। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 122। अब n की वैल्यू 122 आ रही है, इसका क्या मतलब है, जो 122 वाली टर्म होगी वो कितनी होगी, 607। तो आप एंड में लिख दोगे हैंस 122th टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 607। इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से करना है, जो n की वैल्यू आ जाएगी हम बोल देंगे वही 122th टर्म, मतलब 122 वाली जो टर्म होगी ना, उस नंबर पे जो टर्म आएगी इस सीक्वेंस के हिसाब से वो 607 होगी। आप चेक भी कर सकते हो, आप क्या करो कि यहाँ पे n की जगह 122 लिखो, ठीक है, और देख लेना यही आएगी। आपने अगर चेक करना है तो कर भी सकते हो, जैसे ये एग्जाम में तो नहीं लिखना, ये एक्स्ट्रा में है, चेक करना है तो आप n को 122 रख लो, तो देख लेना T 122 इक्वल्स टू कितना, 5 इंटू n था, तो n की जगह क्या आ जाएगा 122, फिर -3, ठीक है, T 122, ठीक है, 5 2 10, 0 1 कैरी, 5 2 10 और 1 कैरी 11, 1 बचा, 5 1 5 और 1 तो 6 हो जाएगा, कैरी जो था -3,
तो T122 610 में से 3 गया तो कितना बचेगा 607। तो देख लो 122 वाली टर्म 607 आ गई, तो ये सही है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, लेट T1 इक्वल्स टू 1। जो T1 मतलब टर्म फर्स्ट है, फर्स्ट टर्म है वो 1 के इक्वल है, T2 2 के इक्वल है, सेकेंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 4 है, और जो Tn का फॉर्मूला है वो ये गिवन है। ठीक है, Tn का क्या रिलेशन है, Tn इक्वल्स टू Tn माइनस 1। जो n यहाँ पे रखोगे यहाँ पे n माइनस 1 कर देना है। ठीक है, फिर n माइनस 2, फिर n माइनस 3 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, n कहाँ से लेके कहाँ तक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, मतलब इक्वल्स टू 4 भी लेना है n, और 4 से बड़ी वैल्यू, जैसे 4 से बड़ी 5 6 7 8 9 ऐसे कुछ। अब फाइंड क्या करना है, जैसे T4 फाइंड करना है। तो ये जो हमें रिलेशन गिवन है, ये जो सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट गिवन है हमें, इसे यूज़ करके जहाँ पर भी n है वो 4 लिख दो और फिर इसको सॉल्व करो, और ये वैल्यू जो गिवन है इसको यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। आइए समझते हैं कैसे। पहले हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन, तो जो गिवन है वो लिखो हेयर। क्या रिलेशन गिवन है हमें, ध्यान से सुनिए और बताइए क्या लिखा है, बोलो Tn इक्वल्स टू, बोलो क्या लिखा है, Tn माइनस 1 प्लस फिर हाँ Tn माइनस 2 प्लस फिर क्या लिखा है Tn माइनस 3। अब हमें सबसे फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है T4, तो n की जगह क्या लिख देंगे 4, जहाँ जहाँ n दिखेगा वहाँ क्या लिखेंगे 4। तो क्या आ जाएगा T n की जगह पे 4 इक्वल्स टू T n की जगह कितना 4 माइनस 1 प्लस T n की जगह 4 माइनस 2 प्लस T n की जगह कितना 4 माइनस 3। तो T4 फोर्थ टर्म क्या आ जाएगी T4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना होता है 3 होता है, प्लस T4 माइनस 2 कितना होता है 2 होता है, प्लस T4 माइनस 3 कितना होता है 1। तो अब जो फोर्थ टर्म आएगी वो किसके इक्वल आएगी T3, मतलब थर्ड टर्म। तो देखो T3 कितना था 4 था, इसकी जगह 4 लिखो, प्लस T2 सेकेंड टर्म कितना गिवन है वो है 2, प्लस T1 कितना है 1, T1 की जगह 1 लिख देंगे। तो ये सारी बातें आपको गिवन लिखनी पड़ेंगी, आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज T1 इक्वल्स टू 1, T2 इक्वल्स टू 2 और T3 इक्वल्स टू 4। ये सारा हमें क्या था, ये गिवन था, ये आपको इसके सामने रीज़न देना पड़ेगा। अब T4 कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 कितना 7, तो T4 आ गया 7। यहाँ तक नोट कर लो। अब नेक्स्ट T5 को फाइंड करेंगे, जहाँ जहाँ n दिखेगा वहाँ पे क्या रख देंगे 5, T5 आ जाएगा इक्वल्स टू n की जगह 5, तो 5 माइनस 1 प्लस T n की जगह कितना बोलो 5, 5 माइनस 2 प्लस T n की जगह कितना 5, 5 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा T5 इक्वल्स टू कितना T5 माइनस 1 कितना 4 प्लस T5 माइनस 2 कितना 3 प्लस T5 माइनस 3 कितना 2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ थी वो सारी सब्सटीट्यूट कर देंगे। T4 जब हमने सॉल्व किया T4 की वैल्यू क्या आई थी 7, तो T4 जो इससे पहले सॉल्व किया T4 की जगह 7 प्लस T3 कितना है 4 प्लस 4 प्लस T2 कितना है 2। तो ये सारी वैल्यूज़ लिख के इसके सामने रीज़न देना होता है। तो T5 कितना आ जाएगा 7 प्लस 4 11 प्लस 2 कितना 13। ठीक है, तो T5 आ गया 13, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ T5 हमारा आया 13, क्योंकि नेक्स्ट टर्म में हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ तक नोट करो, फिर नेक्स्ट समझते हैं। अब नेक्स्ट T6 को फाइंड करेंगे, तो जहाँ पर भी n दिख रहा है वहाँ पे 6 लिखते जाओ। n की जगह पे 6 इक्वल्स टू, बोलो इधर क्या आएगा n की जगह बोलो 6, तो n माइनस 1 है तो 6 माइनस 1 प्लस n माइनस 2, n कितना था 6, तो 6 माइनस 2 प्लस n माइनस 3, n कितना था बोलो 6, तो 6 माइनस 3, तो T6 कितना आ जाएगा 6 माइनस 1 कितना 5 प्लस T6 माइनस 2 कितना 4 प्लस T6 माइनस 3 कितना बोलो 3। अब T6 कितना आ जाएगा T5 कितना आया था हमारा 13, तो यहाँ पे लिखो 13 प्लस T4 फोर्थ टर्म कितनी थी 7, इधर लिख दो 7 प्लस T3 कितना आया था 4, तो इसको कर दो प्लस 13 प्लस 7 कितना 20 प्लस 4, 20 प्लस 4 कितना होता है 24, तो T6 कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ T6 कितना आया 24। आप यहाँ तक नोट कर लो, फिर नेक्स्ट फाइंड करेंगे।
अब जहाँ पर भी n दिख रहा है वहाँ पे 7 रखेंगे, क्योंकि 7th टर्म फाइंड करनी है। n की जगह पे 7 इक्वल्स टू टी एन। n मतलब 7 माइनस 1 प्लस टी n माइनस 2 मतलब 7 माइनस 2 प्लस टी n माइनस 3 मतलब 7 माइनस 3। तो t7 कितना आ जाएगा, t7 माइनस 1 कितना 6 प्लस t7 माइनस 2 कितना होता है 5 प्लस t7 माइनस 3 कितना 4। अब वैल्यूज पुट कर दो। t7 सेवन्थ टर्म कितनी आ जाएगी, t6 कितना है 24 प्लस t5 कितना है 13 प्लस t4 कितना है 7। ठीक है, t4 कितना है 7। तो t7 कितना आ जाएगा, मतलब सेवन्थ टर्म कितनी आ जाएगी, तो ये आ गया 24 प्लस ये कितना 13 प्लस 7 कितना 20 प्लस 24 44। तो t7 आ गई 44। अब नेक्स्ट t8 को सॉल्व करेंगे। t8 मतलब n की जगह पे 8 लिख दो, तो n की जगह पे 8 इक्वल्स टू टी एन माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 प्लस टी 8 माइनस 2 प्लस टी 8 माइनस 3, मतलब जहाँ पर n है वहाँ पे 8 रखते जाएंगे। ठीक है, तो t8 इक्वल्स टू टी 8 माइनस 1 कितना 7 प्लस टी 8 माइनस 2 कितना 6 प्लस टी 8 माइनस 3 कितना 5। आप यहाँ पे नोट करो कि अगर यहाँ पे 8 है, जो पैटर्न यहाँ पे बन रहा है t8 इधर 7 6 5, तो क्या कर रहा है जो टर्म यहाँ पे लिख रहा है तो यहाँ पे उससे 3 कम तक जा रहा है, जैसे 8 है 7 6 5 तक ही जा रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हो। t8 इक्वल्स टू t7 कितना आया था, सेवन्थ टर्म आई थी 44 प्लस t6 कितना आया था 24 प्लस t5 कितना आया था 13। अब इन तीनों को प्लस कर लो तो t8 मिल जाएगा। 4 प्लस 3 7 प्लस 4 कितना 11, तो 1 और 1 कैरी, 2 प्लस 1 3 और 1 कैरी 4 और 4 कितना 8, तो 81 आ जाएगा। तो t8 कितना आ जाएगा 81। तो इसको नोट कर लो। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।